कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मुफान को, जो कि जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट है और वो थोड़ी टेंशन में होता है क्योंकि उसका हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आने वाला होता है और वो कोई आम एग्जाम नहीं, एक मैजिक एग्जाम होता है। फिर हम देखते हैं कि मुफान की क्लास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि सब में से वही होता है जिसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं फेल होने के। और उसकी क्लास में मुबई भी पढ़ता था जो कि मुफान से बिल्कुल उल्टा था। वो क्लास में बहुत ही फेमस था और साथ ही वो मू फैमिली का मेंबर भी था और मू फैमिली आइस मैजिक के लिए फेमस थी। फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मुफान के फादर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब देख रखी है। फिर मुफान कहता है कि वो बहुत पढ़ाई करेगा और मैजिक स्कूल में जाके रहेगा और उसके फादर उसकी हर तरह से मदद करने का कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम मुफान को घर जाते हुए देखते हैं जहाँ पे वो अपने फादर को देखता है जो अपने बॉस और मू फैमिली के लीडर से बात कर रहे होते हैं, जो कि सिटी की बहुत ही पावरफुल और रिच फैमिली होती है। लेकिन उनका बर्ताव अपने से छोटे लोगों से ठीक नहीं होता, खासकर मुफान की फैमिली से, क्योंकि एक बार बचपन में मुफान ने मू फैमिली की बेटी को भागने में मदद की थी जो अपने फैमिली के रूल और रेगुलेशन से परेशान आ गई थी। लेकिन वो लोग पकड़े गए थे और इसकी सजा उन्होंने मुफान के फादर को दी थी। लेकिन फिर भी बॉस मुफान की एडमिशन के लिए मदद करने के लिए मान जाता है, पर इसके बदले वो मुफान के फादर से उसका घर मांगता है, जिसके लिए मुफान के फादर मान जाते हैं। फिर शाम को हम देखते हैं जहाँ पे मुफान के फादर उसे बताते हैं कि उसका मैजिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो उसे ये नहीं बताते कि इसके बदले उन्हें घर गंवाना पड़ा, बल्कि वो ये बताते हैं कि उसके जाने के बाद वो घर को किराए पे देंगे। लेकिन मुफान ने उस दिन सब सुन लिया था। नेक्स्ट डे स्कूल का सभी का पहला दिन होता है जहाँ पे टीचर सभी स्टूडेंट को बैच देते हैं और कहते हैं कि सभी को मैजिक क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि किसके पास कौन सा मैजिक है। सबसे पहले मुबई जाता है और उसके हाथ रखते ही क्रिस्टल ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास आइस पावर है, उसकी फैमिली की तरह। फिर टीचर उन्हें बताते हैं कि जो बैच सभी को मिले हैं वो स्टार की मदद से उनका लेवल बताएगा। लेकिन स्टार्टिंग में मुबई को छोड़ के किसी के पास स्टार नहीं होते, जिससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर सभी स्टूडेंट के बाद लास्ट में बारी आती है मुफान की और तभी सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मुफान के पास तो सबसे बेकार पावर होगी। और तब मुफान क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग दूसरी क्लास में दौड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे किसी ने लाइटनिंग पावर जगाई होती है जो कि बहुत ही रेयर होती है। और जब क्लास में कोई नहीं होता तब क्रिस्टल पहले पर्पल और बाद में रेड कलर से चमकने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि मुफान के पास लाइटनिंग के साथ साथ फायर की भी पावर होती है, जो कि बहुत ही रेयर होता है क्योंकि आज तक किसी के पास भी दो एबिलिटी नहीं देखी गई थी। लेकिन जब स्टूडेंट वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि क्रिस्टल रेड था, जिससे उन्हें पता चलता है कि मुफान के पास फायर की पावर है। और सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि मुफान के पास तो कोई बेकार ही पावर जाएगी। मुफान अपने मन में उन सबको देख के हंस रहा होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफान के पास बस फायर की पावर है, लेकिन वो लाइटनिंग भी यूज कर सकता था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई। फिर हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर सबको बता रहे होते हैं कि टोटल 7 स्टार होते हैं और जो इन 7 को एक्टिवेट कर लेता है वो अपनी फुल पावर को यूज कर सकता है। फिर टीचर मुबई को कहते हैं कि स्टूडेंट्स को स्टार अलायंस करके दिखाओ, क्योंकि मुबई ने अपने 5 स्टार को एक्टिवेट कर लिया था और अब वो क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन चुका था। दूसरी तरफ मुफान के पास बस एक ही स्टार था और क्लास के बच्चे अब भी उसे लल्लू समझते थे, लेकिन वो स्टार बस मुफान की फायर एलिमेंट की पावर को ही दिखाता था और लाइटनिंग एलिमेंट में मुफान ने 6 स्टार को एक्टिवेट कर लिया था। फिर हम मुफान की सिस्टर को देखते हैं जो चल नहीं सकती और कुछ लड़के उसे परेशान करने के लिए उसकी व्हील चेयर को उससे ले लेते हैं। फिर मुफान उनसे चेयर वापस लेने जाता है, लेकिन वो उसे भाग जाने को कहते हैं और मुफान को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने लाइटनिंग के 6 स्टार को एक्टिवेट करता है और उसी टाइम उसका 7 स्टार भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो उनके लीडर के ऊपर लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है, जिसके बाद वो लोग डर जाते हैं और अपने लीडर को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम मू फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पे मुबई अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में अपने बॉस को बता रहा होता है। फिर वो उससे मुफान के बारे में पूछता है। मुबई बताता है कि वो तो अभी तक 1 स्टार में ही है। फिर वो मुबई को कहता है कि हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हम मुफान को टेस्ट में फेल करवा दें और उसे स्कूल से निकलवा दें। नेक्स्ट डे मुबई बॉस से पूछता है कि मुफान को क्लास से निकालने का क्या प्लान है, जहाँ पे मुबई को वो एक मैजिक स्टोन दिखाता है जो मैजिक पावर को ऑब्जर्व करने का काम करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मुफान ने अपने फायर एलिमेंट में भी 5 स्टार को एक्टिवेट कर लिया है।
फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर बच्चों को बताते हैं कि उनका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें एक मैजिक बॉल की मदद से पता चलेगा कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा मैजिक बॉल ग्लो करेगी उतना ज्यादा वो बंदा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हम टेस्ट को होते हुए देखते हैं जहाँ पे मू फैमिली के लोग भी आते हैं। उनके साथ एक लड़की मुनिंग जो भी आई होती है, जो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए उन्हें एक डेमो दिखाती है और उसकी आइस की पावर को देख के सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद बारी बारी बच्चे अपनी पावर को टेस्ट करते हैं और उनमें से कईयों को ए ग्रेड मिलता है और कईयों को बी। फिर मुंबई की बारी आती है और उसकी बारी में क्रिस्टल बहुत ज्यादा ग्लो करता है और उसकी पावर को देख के उसे एस ग्रेड दिया जाता है। फिर बारी आती है मुफान की। तभी बॉस मैजिक स्टोन को मैजिक बॉल के नीचे रखवा देता है और जब मुफान अपनी पावर दिखाने का ट्राई करता है तो उसकी पावर उस स्टोन में ऑब्जर्व होने लगती है, जिसकी वजह से वो उसे बी ग्रेड देते हैं। लेकिन मुफान को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और फिर वो एक और ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो मैजिक स्टोन ही टूट जाता है और मैजिक बॉल ग्लो करने लगता है, जिसे देख के मुफान की टीचर मैजिक बॉल को रिप्लेस करने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैजिक बॉल में ही कोई खराबी है। फिर हम मुफान की रियल पावर देखते हैं जिसके लिए उसे एस ग्रेड मिलता है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मुफान को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर मू फैमिली के लीडर मुफान को एक रिंग देते हुए अपनी फैमिली के लिए काम करने का ऑफर करते हैं। लेकिन तब मुफान उन्हें बताता है कि उनकी फैमिली के लोग कितने ज्यादा बुरे हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जैसा उन्होंने उसके फादर के साथ भी किया था। ये सब देखकर मू फैमिली के लोग गुस्सा होके मुफान को स्कूल से निकलवाने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने पर हम इसे स्कूल से तो नहीं निकाल सकते। फिर मुंबई मुफान को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मू फैमिली का लीडर कहता है कि इससे मेरा बड़ा बेटा लड़ेगा और मुफान चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फाइट 2 साल बाद होगी क्योंकि मुफान अभी इसके लिए तैयार नहीं है।